Hello bachcho, let's read out the question. The question says match the columns and find out the correct combination. In this particular question, we have provided with the two columns, column number 1 and column number 2. Column number 1 में हमें different types of meristem provide किए हैं. For example, apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem and fascicular vascular cambium. And column number 2 में हमें different features बताए हुए हैं different meristematic tissues के. नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें करेक्ट फीचर को करेक्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के साथ मैच करना है एंड वी हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फोर गिवन ऑप्शंस ए बी सी एंड डी. सो हियर द की कंसेप्ट विल बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. वी नो दैट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसकी जो सेल्स होती है दे आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ डिविजन और इसकी जो सेल्स होती हैं दे आर इमेच्योर, वो मैच्योर होने से पहले ही आपका डिवीजन शो कर देती हैं. The cells are immature and show active cell division. अगर मैं इसके टाइप की बात करूं तो इसके on the basis of location we have three types. So let's talk about the types of meristematic tissue. Meristematic tissue के three types होते हैं. Number one is your apical, number two is your intercalary and number three is lateral meristem. These names are given on the basis of their particular location. इनके पॉइंट्स की बात अगर हम करें तो जो हमारा अपाइकल एंड इंटरकैलरी होगा दे शो प्राइमरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ होती है जो प्लांट के अर्ली स्टेज में जो ग्रोथ होगी उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं. वेयरएज जो लेटरल मेरिस्टेम होता है इट शोज द सेकेंडरी ग्रोथ. ये प्लांट की लेटर स्टेज में डेवलप होगा और ये लेटर स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है फॉर एग्जांपल वुड डेवलपमेंट उसमें हेल्प करता है. तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक शो सेकेंडरी growth. Talking about the locations of the different types of the meristem and their function, as the name suggests, apical meristem जो होगा that is located at the apex. Apex को बोलते हैं tips. जो आपका रूट और शूट का जो टिप्स होगा उसकी जगह पे ये प्रेजेंट होता है एंड शूट ऑफ द प्लांट. और इसका फंक्शन क्या होगा? इट्स फंक्शन विल बी इन द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट एंड इट्स पार्ट. फंक्शन हो जाएगा इलोंगेशन ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट. बेसिकली रूट एंड शूट को इलोंगेट करने में उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में अपाइकल का फंक्शन होता है. इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज आर इंटरकैलरी. इंटरकैलरी की लोकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव. जो हमारी लीव्स होती हैं उनके बेस पे या फिर इंटरनोड वाला जो रीजन होता है वहां पे हम इंटरकैलरी टिश्यू को पाते हैं. और इसका भी जो फंक्शन होगा दैट इज हेल्पिंग इन द इलोंगेशन ऑफ लीव्स or parts of the plant. Elongation of leaves and parts of plant. बट मेन जो रोल होता है इलोंगेशन में या फिर लेंथ को इंक्रीज करने में वो हमारा अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही होता है. ऑल्सो जो हमारी मोनोकोट्स होते हैं फॉर एग्जांपल ग्रासेस, मोनोकोट्स में जो हमारा इंटरकैलरी होता है ये इलोंगेशन ऑफ द प्लांट बॉडी के काम आता है. इलोंगेशन ऑफ grasses. It is the example of the intercalary tissue. Then last one is our lateral. Lateral tissue जो होगा it is present at the lateral sides जो होंगी of stem and root. और इसका काम होता है गर्थ को या फिर थिकनेस को इंक्रीज करना. इसका एक एग्जाम्पल होता है इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम और ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा.
So let's see the question now. तो यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम हमारा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और जो प्रोड्यूस करेगा डर्मल ग्राउंड वेस्कुलर। ऑप्शन ए का हो जाएगा फिफ्थ। डी का हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम एनहांसेस द सिलिंड्रिकल ग्रोथ, सो सेकंड। सी का हो जाएगा इंटरकैलरी वी जस्ट स्टडीड प्रमोट्स वर्टिकल ग्रोथ इन द ग्रासेस, तो ऑप्शन नंबर वन। एंड डी का हो जाएगा यहाँ पे फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम का lateral meristem that can produce the secondary meristem, तो डी का हो जाएगा थर्ड। So the correct option will be option number A. So correct option A. Hope you understood the concept. Thank you.